हमें आपके साथ जैसे यहाँ बैठते हैं हम्म। तो हमको किस रीति से आपके साथ अनुसंधान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हमें क्या सावधानी या क्या भाव होना चाहिए उसके बारे में। नहीं, सही सवाल है। मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छा पूछा है हम्म। वही क्वेश्चन था इसके साथ ही एक कड़ी जोड़नी है। हाँ, बताइए। अध्यात्म में विवेक का मूल्य क्या है, उसी के साथ। हम्म। गुरु को कभी भी सपने में भी गुरु का भाव नहीं आना चाहिए। और शिष्य को गुरु के प्रति नारायण का भाव रहना चाहिए। जैसे नारायण बोल रहा है तब वाणी ग्रहण होती है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। और राइट लिसनिंग आनी चाहिए। राइट लिसनिंग तभी आएगी जब आप बस सुनना ही हो जाओगे, प्रश्न उत्तर नहीं, सुनना ही हो जाओगे। उसमें विवेक, विवेक से ऊपर प्रज्ञा सब आ जाएगी। श्रवण मात्रेण, जब आप सुनना ही हो जाते हो, केवल सुनना, तब एक लाइन ही काफी है। तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही है। तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही है। बहुत है एक लाइन, जरूरत से ज्यादा है। और तू वही है। तो जब आप सुनना ही हो जाते हो, केवल सुनना, इवन आप अपना होना भी भूल जाते हो, सुनना ही हो जाते हो, तो सुना दिया जाता है। और कभी भी सब्जेक्ट के इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। जैसे एहसास चल रहा था वहां, हाँ, उससे रिलेटेड कोई बात हो तो वो उत्तम। और सबसे बड़ी बात, जब लाइव मास्टर है आपके सामने, जस्ट सामने, तो पुराने सारे मास्टर को अलविदा बोल दो, सम्मान सबका रखो। उस समय बिल्कुल आने मत देना, वही बाधा हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा सीधा सुनो ना, तो ग्रहण हो जाएगा। उसने ये बोला, उसने वो बोला, वो लाए कि गए। और उस मास्टर के पास बैठते हो तो फिर और दूसरे को याद करते हो। हाँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
जिसके साथ हो पूरे हो जाओ, देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और क्या होगा, कोई बिजनेस करने थोड़ी ना है। और हम क्या करते हैं, अपने पास्ट को लेके बैठते हैं, कभी नहीं बैठना। बस ये मूवमेंट बहुत है। मास्टर के साथ बिताया हुआ एक पल जन्मों से ज्यादा है, बहुत होता है। तो महर्षि मुक्त की बुक मेरे को मिल गई थी 25 की एज में। वो मैं पढ़ता था, मैं हूँ, पूरे पुस्तक में मैं हूँ। अब बुद्धि से समझ भी आ जाता था, लेकिन वो खिलावट नहीं आती थी। एक जो बात बननी चाहिए, तो फिर मैं बुक को साइड रख देता था। फिर 6 महीने बाद पढ़ता था, पता नहीं वो बुक खींच लेती थी मेरे को। फिर वही मैं हूँ लगा दिए हैं। और इधर ओशो भी सुन रहा हूँ, इधर वो मृत्यु ध्यान बोल रहे हैं, मैं नहीं हूं। ठीक है। ये हमारी आप बीती है ना। अब ओशो का प्रभाव यानी समझ रहे हो, भयंकर प्रभाव है। कई जिंदगियां जी सकता है आदमी ओशो प्रेम में, ऐसा प्रभाव है उनका। तो वही फिर ज्यादा सुनता था, ध्यान में बैठना ये वो, बट पता नहीं वो बुक मेरे को खींचती थी। तो 15 साल तक हर 6 महीने में उसको पढ़ता था मैं, थोड़ा थोड़ा, फिर रख देता था। 15 साल बाद मेरे को मैं हूं रेस हो गया, यार मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, सही तो बोल रहे हैं वो। एकदम क्लियर हो गया विजन। फिर ओशो को भी मैंने ड्रॉप किया, इसलिए नहीं कि वो गलत सही, इसलिए नहीं, उन्होंने अपना सब दिया, मैं कैच नहीं कर पाया उनसे। ठीक है, जो फैक्ट बात है, मास्टर को आप दोष नहीं दे सकते, हाँ वो देना भी गलत है। लेकिन मैं ड्रॉप किया क्योंकि मेरी बात बन गई, मेरे को वो सिग्नल्स आ गए कि बस अब आस पास हूं। बस फिर जीने लग गया उसमें, एक एक पॉइंट पे जीने लग गया। फिर उनकी बुक मेरे लिए ना एकदम, उनका एक एक शब्द मेरे लिए सदगुरु जैसे लाइव है, ऐसे था। एक शब्द बोल दिए तो उसमें मैं जीता था, जब तक वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। मैं देखता हूं तब दिखता है। अब ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या बात है यार, ऐसा करके तो दिन रात महीनों इसमें जी रहा हूं। प्रतीति यूज किए वो शब्द, अब ये प्रतीति क्या है, उस पे जी रहा हूं। जब तक प्रतीति प्रकट न हो जाए, जैसे आज थोड़ा सा एहसास प्रकट हुआ था, थोड़ा सा, तो
तब उनका लेटर मिला मेरे को, एक बुक में छपा हुआ था लेटर। उस लेटर के लास्ट में लिखा हुआ था, महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा स्वभाव। ये लेटर के 6 महीने पहले तक मेरे सारे संशय गिर गए थे और मैं सोच लिया था मैं कभी बोलूंगा ही नहीं, मौन ही रहूंगा ज्यादातर। ये लेटर मिला, महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव। पता नहीं क्या फूट गया, एक बोलने का एक आदेश जैसे होता है ना, गुरु का आदेश, कि जैसे मैं ही बोलूंगा बोल रहे हैं महर्षि मुक्त। और भेद खत्म हो गया उनसे मेरा पूर्णतः। महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव, ये एक लाइन, तब मैं बोलना शुरू किया बेधड़क। उससे पहले भी महर्षि मुक्त में पढ़ा ना, उसमें 2-3 लाइनें लिखी हुई थी, पहले की बात। कि मेरे से तुम बौद्धिक ज्ञान सीख के गुरु बन के अगर बैठ जाते हो, है ना, तो जिंदगी में कभी भी तुमको इज्जत और धन की कमी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन याद रखना बोले, उस ज्ञान से न तुमको शांति मिलेगी न सामने वाले को शांति मिलेगी। तो वो बात मेरे अंदर चली गई, उससे पहले की बात। तो मैं सोच लिया बोलना है ही नहीं। फिर जब मेरे सारे संशय गिर गए, तब तो ऐसा हो गया यार, ये कैसे कोई बता सकता है। और बात मेरी खत्म हो गई कि अब बोलना है ही नहीं, हाँ, मौन ही उत्तम है। और 6 महीने में ऑलमोस्ट मौन रहा। कोविड का ही समय था, वो थोड़ा थोड़ा बोलता था। और ये लेटर आया, महर्षि मुक्त, तुम्हारा स्वभाव। जैसे आपको कोई बोले ओशो, तुम्हारा स्वभाव। मतलब वो लैंग्वेज पता नहीं मेरे को चीर डाली। बोलने के लिए एक आदेश आ गया, मैं फिर नॉन स्टॉप बोलने लग गया। अब विश्राम नहीं करूंगा, बोला मैं। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो सबसे पहले मैं गरिया बन के अपने फ्रेंड सर्कल को पकड़ा, 4-5 लोग। तो
तो उनको बुलाता था, चलो चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे। ऐसे बुलाता और धड़ 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 बोलना शुरू कर देता, अरे मैं ही हूँ रे, और कुछ नहीं, ये समोसा नहीं है, मैं हूँ, बोलता था। वो लोग सोचते थे साला पागल हो गया है, समझे? लेकिन मैं सिद्ध कर देता था, है ना? तो उनको थोड़ा थोड़ा यकीन भी होता था। तो ऐसे 5-6 महीने तो वो लोग मेरे को पागल ही समझे। पहले से तो समझते ही थे। अब पूरा समझ गए। लेकिन 5-6 महीने मैंने जबरदस्ती की, मैं सच बताऊं। चलो आओ तो नदी घूमेंगे, मस्ती करेंगे, जो छोकरों वाली बात होती है ना, उस टाइप से, दोस्ती यारी वाली बात। तो चले भी चलते थे, एक प्रेम तो होता है ना मित्रों से। बट 5-6 महीने बाद उनको ना स्ट्राइक होने लग गई बात, हाँ यार ये बोल तो सही रहा है करके। तब वो खुद से आने लग गए मेरे पास। पहले मैं वेट करता था, अब वो वेट करते थे। मैं बोला अब इनका काम बन जाएगा, जिसमें 3 लोग का काम यानी बहुत हाई स्टेज में है आज। बुद्धत्व तो नहीं, उनको बोध जरूर है। हाँ, उनसे मिलोगे तो आप लोग भी पहचान जाओगे। तो जब ये 3 लोगों को क्लियरिटी में देखा, मैं बोला दुनिया तो ऐसे निपटाऊंगा मैं, ऐसे। हाँ। क्यों क्यों मालूम? क्योंकि मेरे गांव के लोग में ये लोग अगर एग्री हो गए मेरे से, जहां सबसे ज्यादा माया घेरेगी, जो मेरे नजदीकी है ना, उनको सबसे ज्यादा माया घेरेगी, असंभव है उनको उनको बोध होना। बट हुआ, मैं बोला ऐसे निपटाऊंगा। हाँ। और फिर वो लोग सब YouTube ये वो शुरू कर दिए, 1-1.5 साल पहले की बात है डालना। हाँ, तो वो कहानी सिलसिला शुरू हो गया। हाँ। और आज सब सुन भी रहे हैं YouTube में लाइव, जैसा भी है। हाँ। और मैं भी केवल यही बात बोल रहा हूं कि मैं आपका स्वभाव हूं, मैं आत्मा भगवान आपका स्वभाव हूं। इससे कम कभी एग्री नहीं होना। मैं आत्मा भगवान, बस। अरे मैं भगवान नहीं हूं तो कोई भगवान नहीं है, समझ रहे हो? अपने से ज्यादा आप अपने पड़ोसी को भी नहीं मानते, भगवान को कैसे मान लोगे? हाँ, बताओ कैसे मान लोगे? वो भी किसी अलग भगवान को, अपने से ज्यादा। थोड़ा रोगे गाओगे, मानोगे नहीं, एग्री नहीं होगे। जब तक आपका मैं और भगवान का भेद खत्म नहीं हो जाता, तब तक बात बनेगी ही नहीं। यही अंतिम सूत्र है। आपके मैं और भगवान का भेद खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां भेद है ही नहीं। मैं ही भगवान है, भगवानों का भगवान है वो। मैं भगवान नहीं तो कोई भगवान नहीं, और मैं भगवान हूं तो सब भगवान है।
और ये उल्टा है, ये सब यानी बिल्कुल अहंकार रहित वक्तव्य है। ये ऊपर से देखने में गड़बड़ लगता है, बुद्धि से सोचोगे तो। हाँ। क्योंकि असली मैं को नकली मैं ढका हुआ है ना। माया किससे ढकती है? यार मैं यानी भगवान है बोल रही माया, तो अब मैं से ही ढक देती हूँ इसको। तो व्यक्तिगत मैं आ गया और उससे ढकने का भाव आ गया। यही पूरा खेल है। असली मैं को यानी डुप्लीकेट मैं से ढक दो, ताकि उसको क्लियर ही ना हो, वो यानी वहां अटका ही रहे। लेकिन मैं ढकता नहीं है, कोई ढक सकता नहीं है। भगवान को कोई ढक दे, असंभवम। हाँ। तो मैं और भगवान में भिन्नता, वही 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण, कि मैं अलग और भगवान अलग। अब भटकते रहो, फिर पैदा हो फिर मरो, फिर पैदा हो फिर मरो, कोई नहीं बचा सकता। मैं अलग और भगवान अलग। भगवान मैं से भिन्न नहीं। तो आपका मैं ही भगवान निकलेगा ऐसा नहीं है, आपका मैं ही भगवान है। आप अपने आप को जीव सोच कैसे सकते हो? सोच भी कैसे सकते हो? कैसे आप ये जीव हो जाओगे? हड्डी मांस स्त्री पुरुष, ये कैसे हो जाओगे आप? चाहोगे तो नहीं हो सकते। भगवान भगवान ही रहता है हमेशा, जीव वीव नहीं हो जाता। आपका मतलब वो स्वभाव है ना, अग्नि से ताप थोड़ी ना अलग हो जाएगा। अग्नि से ताप भी एक बार अलग हो सकता है, जल से तरलता भी एक बार अलग हो सकती है, आकाश से शून्यता भी एक बार अलग हो सकती है। आपसे भगवान अलग हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बता रहा हूं।
तो भगवान हो तो भगवान की तरह रहा करो, वैसा देखा करो, वैसा जिया करो, वैसे चला करो और सोच भी वैसी रखो। वाणी भी आपकी वैसी होनी चाहिए। क्षुद्र सोच समझ को निकाल के फेंक दो। हाँ, ये सब कभी होगा ऐसा मत सोचना। हाँ, फिर धोखा दोगे खुद को। ये अभी है। हाँ, कभी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जीव हो गए फिर परमात्मा हो गए, जीव हो गए फिर परमात्मा हो गए, ऐसा थोड़ी ना है। आप सदा से केवल परमात्मा हो बस। तो ये जीव भाव कहाँ से आ गया? असली हकीकत बताऊं, आपको कभी भी जीव भाव आया ही नहीं है। कभी भी जीव भाव आया ही नहीं है। अरे शिव को जीव का भाव कैसे आएगा? आ नहीं सकता। ये हो गया वो हो गया, कैसे जगे कैसे, कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ हो सकता नहीं है आपको। भगवान को भी कुछ हो जाए तो काहे का भगवान? कुछ हो ही नहीं सकता है आपको। तो भगवत्ता आपका स्वभाव है, स्वाभाविक ही आप परमात्मा स्वरूप हो, स्वाभाविक, बेशर्त, तत्वमसि श्वेत केतु।
और आप चूज भी गलत करते हो ना। अगर चलो ये लो कैटेगरी में अपन जाएं कि ये बातें भ्रम है कि मैं भगवान हूं, मैं और भगवान एक ही है, सपोज ये भ्रम है, तो मैं जीव हूं एक भ्रम हुआ, मैं ब्रह्म हूं परमात्मा हूं दूसरा भ्रम हुआ। तो भ्रम तो अच्छा चुनो, भ्रम तो कम से कम अच्छा चुनो ना भाई, उसमें तो कम से कम स्टैंडर्ड दिखाओ। तो भ्रम भी आप एकदम लो कैटेगरी का चुनते हो, वो आपका नाटक है और कुछ नहीं। जैसे बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता है ना, तो मम्मा पेट में दर्द है दर्द है, बस वैसी नाटक है आपका कि मैं जीव हूं, कोई कृपा कर दे, कोई दया कर दे, बस ये आप केवल नाटक कर रहे हो। और नाटक छोड़ो, बहुत हो गई नौटंकी। तो दोहराओ मेरे साथ, आंख बंद करो, हाँ ना। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय नमः। अहम रुद्राय नमः। अहम शिवाय नमः। अहम शिवाय नमः। अहम दुर्गाय नमः। अहम दुर्गाय नमः। अहम दुर्गाय नमः। अहम सर्वाय नमः। अहम सर्वतो भद्र मंडल देवी देवताभ्यो नमः। देवी देवताभ्यो नमः। अहम कृष्णाय नमः। अहम गोविंदाय नमः। अहम राधाय नमः। अहम सर्वाय नमः। अहम सर्वाय नमः। अहम सर्वाय नमः। अहम अहम अहम